Hello everyone, I am Shiv Kumar Sinha. Welcome to YouTube channel My Observation Life. आज आई ऑब्जर्व योग ऑब्लिक क्रिया योग श्रृंखला में आज भाग 12 प्रस्तुत कर रहे हैं। 11 तक में आप देख लिख चुके हैं कि योग के संबंध में संपूर्ण बातें करीब करीब बता दी गई है। आज जो है फोकस का बिंदु रहेगा गीता से संबंधित, श्रीमद् भागवत गीता, जो एक पहले भी कह चुके थे कि हम रेफरेंस के रूप में श्रीमद् भागवत गीता के संबंध में कुछ बातें कहेंगे। खासकर श्रीमद् भागवत गीता का वह अंश जो गीता किस मान्यताओं पर आधारित है, उस मान्यता का वर्णन करेंगे और गीता में क्या करने को और क्या नहीं करने को कहा गया है, व्हाट टू डू और व्हाट नॉट टू डू जो है उसको दो टॉपिक में बांट करके हम इसका वर्णन करेंगे। यह संपूर्ण एपिक गीता जो है एक काफ़ी रहस्यमय पुस्तक है। ये छोटे से देखने में चंद 18 अध्याय का मात्र छोटी सी पुस्तक नहीं है, बल्कि एक काफ़ी विशाल ग्रंथ है, काफ़ी रहस्यमय ग्रंथ है। गीता के संबंध में कहा गया है कि जितनी बार आप अध्ययन करेंगे, जितने बार रीडिंग देंगे, नए नए अर्थ उभर करके आते हैं और गीता के समझने में लोग जीवन खपा देते हैं, फिर भी गीता को सही ढंग से नहीं समझ पाते हैं। यह तत्व ज्ञान की एक अद्भुत किताब है और यह संपूर्ण कहा जाए कि सभी वेद, वेदांत, पुराण सभी का यह सार है गीता। और उस गीता के संदर्भ में जो योग के संबंध में जो बातें कही गई है, उस संदर्भ में हम आज 3 बिंदु पर फोकस करेंगे कि गीता किन मान्यताओं को लेकर चलता है और इसमें क्या करने को और क्या नहीं करने को कहा गया है। इन बातों पर फोकस करेंगे और इस फोकस का उद्देश्य है कि आप योग यात्रा अगर प्रारंभ करते हैं, इन शब्दों की जानकारी रहेगी तो आपकी योग यात्रा सही दिशा में आगे बढ़ेगी और सफलता के शिखर पर जल्दी ही पहुंचेंगे। इस गीता में इस तथ्य को वर्णन करने के पीछे आपकी योग यात्रा में सहायता करना है, एक वातावरण तैयार करना है। योग यात्री के संबंध में कहा गया है कि जब योग यात्री को कुछ समझ में नहीं आए तो एक बार गीता को रीडिंग दे ले, ताकि जो है उसकी योग यात्रा फिर सरस ढंग से आगे बढ़ने लगे। अब हम गीता के बातों को प्रारंभ करते हैं। गीता काफ़ी रहस्यमय पुस्तक है, काफ़ी विशाल है, गागर में सागर भरा हुआ है। गीता 18 अध्याय का एक छोटा सा पुस्तक है, जिसका प्रारंभ जो है धर्म क्षेत्र और कुरुक्षेत्र से शुरू होता है और अंत जो है जहाँ योग बल है वहीं विजयी और विभूति है से शुरू होता है। गीता का प्रारंभ कहा जाए कि एक पुत्र मोह, धृतराष्ट्र संजय से पूछते हैं कि मेरे पुत्रों और पांडव पुत्र क्या कर रहे हैं। यहीं से प्रारंभ होते हैं कि धर्म क्षेत्र में और कुरुक्षेत्र में अपने पुत्र और पांडव पुत्र की चर्चा करते हैं, अर्थात एक पिता का संतान मोह प्रारंभ होता है। वहीं से गीता प्रारंभ होता है और साथ ही साथ इसका अंत जो होता है वह ऊपर उठ करके एक योग बल और क्रिया योग बल जहाँ से अंत होता है, जहाँ पर विजय और विभूति है। अर्थात गीता का प्रारंभ और अंत यह मैसेज देता है कि हमें संतान मोह उसी सीमा तक होना चाहिए जो एक ड्यूटी पूरा करने में है। संतान को बनाना, पढ़ाना, लिखाना, एक ऊंचे स्तर पर पहुंचाना पिता का कर्तव्य है और उस स्तर तक ही मोह ममता होना चाहिए जहां तक उसे योग्य बना दे। योग्य बनाने के बाद पुत्र को अपना योग बल और क्रिया बल से स्वयं विभूति प्राप्त करना है, स्वयं विजय प्राप्त करना है। और जो पिता अपने संतान मोह में आजीवन पड़ा रहता है, वह अपने पुत्र को योग की शिक्षा एक सक्षम व्यक्ति नहीं बना पाता है। यह गीता का मैसेज है कि अपने संतान को मोह उस अवस्था तक रखना है जिस अवस्था तक कि मेरा संतान जो है, हमारे जो भी बेटा बेटी जो हो, वह एक सक्षम बन जाए, एक योगी बन जाए और उसके बाद वो मोह ममता से मुक्त कर देना है। यह नहीं कि मोह ममता के अर्थ में जिस तरह धृतराष्ट्र किए कि अपने पुत्रों और पांडव पुत्रों में अंतिम तक वह भेदभाव करते रहे, उसे योग्य नहीं बनाकर पक्षपात करते रहे और उस पक्षपात का अंत हुआ जो आप सभी लोग जानते हैं। इसलिए गीता का प्रारंभ उस मोह और पक्षपातपूर्ण वातावरण से शुरू होता है, साथ ही साथ एक योगी के वर्णन से शुरू होता है जो दूरदृष्टि देखने वाले एक साधक संजय है, जो दूर की दृष्टि को देखकर वर्णन कर रहे हैं। गीता का प्रथम अध्याय यहीं से शुरू होता है और साथ ही साथ धृतराष्ट्र भी पूछते हैं कि मेरे पुत्र और पांडव पुत्र क्या कर रहे हैं। और उस प्रथम अध्याय में कहा जाए कि दोनों पक्ष की सैन्य बल का वर्णन है, शंखनाद की वर्णन है, शंख ध्वनि का वर्णन है, सैन्य निरीक्षण का वर्णन है।
फिर जो है दूसरे अध्याय में फिर आप देखेंगे कि इसी तरह आगे बढ़ता है। अर्जुन जो है अपने अंतर्द्वंद में पड़ता है। उधर तो जो है धृतराष्ट्र अंतर्द्वंद में पड़े हुए हैं, अंतर्द्वंद जो है संगे संबंधियों के प्रति मोह में अर्जुन भी अंतर्द्वंद में पड़ता है, जिसे कृष्ण अपने संवाद से उसको उनके अंतर्द्वंदता को शांत करते हैं। और धीरे धीरे प्रथम अध्याय द्वितीय अध्याय में वर्णन होता है और आगे वर्णन होते हुए अंत तक कृष्ण जो है अर्जुन को एक योगी बनाते हैं, एक कर्मठ बनाते हैं और उसे जो है विजय और विभूति दिलाते हैं। इसी क्रम में हम कहेंगे कि गीता का जो विषय वस्तु है वह क्या है। यह पहली चीज जान लें कि गीता का विषय वस्तु क्या है। अध्याय वाइज वर्णन करना कोई खास महत्व नहीं रखता है, विषय वस्तु को जान लें। विषय वस्तु गीता का आत्मा है, निष्काम कर्म है, स्थिति प्रज्ञता है, समदृष्टि है, 4 वर्णों का वर्णन है, सृष्टि का वर्णन है, अनाशक्ति का वर्णन है, आत्म संयम है गीता का विषय वस्तु, ज्ञान की पवित्रता है, यज्ञ महात्म है गीता का विषय वस्तु, अभ्यास की सिद्धि है, अनन्य भक्ति है गीता की विषय वस्तु, अनंत विभूति का वर्णन है, विराट रूप दर्शन है गीता में का वर्णन है, ब्रह्म ज्ञान विषय वस्तु है, त्रय गुण सत रज तम का निरूपण है गीता में, प्रवृत्ति त्रय सात्विक राजस और तामस का वर्णन है, दैविक और आश्री प्रवृत्ति का गीता में वर्णन है, और जो है मोक्ष और संन्यास का वर्णन है, कर्म फल त्याग का, तत्व गुरु और संशय मुक्त सेवा भाव का वर्णन है, आसन का वर्णन है, ध्यान जप यज्ञ दान फल और उसकी विधि का वर्णन है। गीता का यह विषय वस्तु है। अब हम जो है मेन बिंदु जो आते हैं, आपके लिए क्या जरूरी है कि गीता की मान्यताएं क्या है। गीता की मान्यता पर आप देखेंगे तो गीता का पहला जो एजम्पशन है, पहली जो मान्यता है यह कि आत्मा अमर है, आत्मा अक्षय है, अवध्य है, अच्छिद्य है, अदाह्य है, अशोष्य है, अव्यक्त है और नाश रहित है, विकार रहित है, अजन्मा है। अर्थात आत्मा अमर है। यह गीता की पहली मान्यता है। दूसरी मान्यता क्या है? पहला कि महात्मा अगर आत्मा अमर है जो है वह नाश रहित है, उसका कभी नाश नहीं होता है। दूसरी मान्यता है कि शरीर का अंत होता है, आत्मा का अंत नहीं होता है। शरीर जैसे पुराने वस्त्र को त्याग कर नया वस्त्र धारण करता है, उसी तरह आत्मा जो है पुराने शरीर को त्याग कर नए शरीर को धारण करता है। यह गीता की दूसरी मान्यता है। तीसरी मान्यता गीता का है कि सभी प्राणी जन्म से पहले अप्रकट थे और मरने के बाद फिर अप्रकट हो जाएंगे, केवल बीच में वो प्रकट रहेंगे। इसलिए मृत्यु भय नहीं होना चाहिए, मृत्यु शोक नहीं होना चाहिए, इसका प्रश्न ही नहीं है। क्योंकि जन्म के पहले अप्रकट थे, मरने के बाद फिर अप्रकट हो जाएंगे, बीच में सिर्फ प्रकट रहेंगे। चौथी मान्यता है कि मनुष्य का जन्म अपने ड्यूटी को पूरा करने के लिए हुआ है, कर्म करने के लिए हुआ है। सुख दुख भोगना साइड इफेक्ट है। सुख दुख भोगना जो बौद्ध धर्म जो कहता है कि दुख कारण है, दुख का निवारण है, गीता मानता है कि नहीं, मनुष्य का जन्म ड्यूटी को पूरा करने के लिए हुआ है, कर्म करने के लिए है। फुलफिलमेंट ऑफ ड्यूटी गीता का मोटो है, गीता का लक्ष्य है। और गीता का प्रारंभ भी धर्म क्षेत्र और कुरुक्षेत्र से शुरू होता है। और इसलिए आदमी को चौथी जो मान्यता गीता का है कि ड्यूटी का फुलफिलमेंट है, कर्म करना है, क्रिया करना है। और शरीर के अंदर आप देख रहे हैं कि निष्काम कर्म बहुत सा स्वाभाविक रूप से अनैच्छिक क्रियाएं होती रहती है। जिस तरह शरीर के अंदर अनैच्छिक क्रियाएं होती रहती है, इसलिए मनुष्य को शरीर के बाहर भी जो कर्म करना चाहिए वो निष्काम कर्म करना चाहिए, किसी कामना की आशा में नहीं, निष्काम कर्म करना ही गीता की मान्यता है। और जहाँ पर निष्काम कर्म होगा वहीं पर जो है विजय विभूति रहेगी। यह गीता की चौथी मान्यता है। पांचवी मान्यता जो है कि आत्मा अगर अमर है तो आत्मा को जानने के लिए एक विद्या है, वह योग विद्या है। और योग विद्या भी अमर है, अविनाशी है। जिस तरह आत्मा का क्षय नहीं होता है, उसी तरह योग विद्या का क्षय नहीं होता है, उसका नाश नहीं होता है। योग कभी कभी जानने वालों की कमी हो सकती है, वह लुप्त अवस्था में वो विद्या हो सकता है, लेकिन वह अविनाशी विद्या है। और जब लुप्त अवस्था में या योग जानने वालों की संख्या कमती है तो समाज में अधर्म का बढ़ावा होता है। और अवतार का भी कंसेप्ट है, जब समाज में अधर्म बढ़ जाता है तो धर्म की स्थापना के लिए अर्थात योग को जानकारी देने के लिए बिना महापुरुष का जन्म होता है, अवतार लेते हैं और योग की स्थापना करते हैं। यह गीता की
पांचवी मान्यता है। और योग अभ्यास से आत्मा शुद्ध होता है, यह जो है छठी मान्यता है। इन्हीं मान्यताओं पर गीता की संपूर्ण शब्द रचना और शब्द जाल है। इसलिए यह दिमाग में रख लें कि इन मान्यताओं को रख करके ही अपनी योग यात्रा करेंगे, आपकी योग में सफलता मिलेगी। फिर अब गीता में कहा गया है नॉट टू डू एंड व्हाट टू डू। यह जो है आजकल जो कंसेप्ट है, फ्रीक्वेंट आस्क्ड क्वेश्चन में भी देखे होंगे, कोई भी काम करने के लिए क्या करना है क्या नहीं करना है। तो गीता में भी वो संपूर्ण गीता में यत्र तत्र बिखरे हुए शब्दों के माध्यम से जो तथ्य उभर कर के आते हैं कि क्या नहीं करना चाहिए और क्या करना चाहिए। क्या नहीं करना चाहिए, सबसे पहले हम इसी को वर्णन कर देते हैं। नॉट टू डू, क्या नहीं करना चाहिए। तो पहली बात कहा गया है कि मोह नहीं करना चाहिए। आदमी को कायर नहीं होना चाहिए, कायरता नहीं प्रदर्शित करनी चाहिए, पक्षपात नहीं करना चाहिए, कपटपूर्ण व्यवहार नहीं करना चाहिए, छल नहीं करना चाहिए, संशय नहीं करना चाहिए, कार्य से भागना नहीं चाहिए, आलसी नहीं होना चाहिए, अधिक खाना नहीं चाहिए, कम भी नहीं खाना चाहिए, अधिक सोना नहीं चाहिए, अधिक जागना भी नहीं चाहिए, मन को चंचल नहीं होने देना है, मन की चंचलता पर रोक लगाने का प्रयास करना है, आसक्ति अधिक नहीं होनी चाहिए, इंद्रियों के बस में स्वयं को नहीं हवाले कर देना चाहिए, काम क्रोध लोभ लालच अहंकार नहीं करना चाहिए, आसुरी प्रवृत्ति नहीं रखना चाहिए, किसी के प्रति शत्रु भाव नहीं रखना चाहिए, किसी की निंदा नहीं करनी चाहिए, उतावलापन नहीं होना चाहिए, उत्तेजना नहीं होनी चाहिए, धैर्य कभी नहीं खोना चाहिए, कार्यफल की चिंता नहीं करना चाहिए, कर्तापन का बोध नहीं होना चाहिए कि मैं यह कर दिया वो कर दिया, कुछ नहीं, कर्तापन का बोध नहीं होना चाहिए। काम करना है, ड्यूटी करना है, बस। कर्तापन का बोध कभी नहीं होना चाहिए। अहम नहीं करना चाहिए और स्थिर स्वभाव नहीं रखना चाहिए। हर्ष शोक भय नहीं होना चाहिए, सब इस हर्ष शोक दोनों का भय नहीं होना चाहिए। द्वैत भाव नहीं रखना चाहिए, ऊंच नीच का अंतर नहीं रखना चाहिए, ढेला पत्थर और सोना में कोई अंतर नहीं समझना चाहिए। ढेला पत्थर और सोना सब बराबर है, यह दोनों अंतर नहीं समझ। भयभीत नहीं होना चाहिए, मन कर्म और वचन से किसी को कष्ट नहीं देना चाहिए, किसी के प्रति बुरे दृष्टिकोण नहीं रखना चाहिए, किसी के प्रति बुरे प्रवृत्ति नहीं रखना चाहिए। यह गीता में नॉट टू डू है। अब व्हाट टू डू है, गीता में क्या कहा गया है, क्या करना चाहिए। यह भी योग यात्री के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि आपकी योग यात्रा में ये सारे शब्द आपकी सहायक होंगे। क्या करना चाहिए, व्हाट टू डू, हमको क्या करना है। इसमें देखना चाहिए मनुष्य को जिज्ञासु होना चाहिए। जहाँ कहीं कुछ जानने की इच्छा हमेशा प्रकट करना चाहिए, जिज्ञासा प्रकट करना चाहिए, परीक्षा करना चाहिए और उस जिज्ञासा को समाधान ढूंढना चाहिए। न्यायप्रिय होना चाहिए, हमेशा न्यायी प्रकृति का होना चाहिए, कभी अन्याय करने की सोचना ही नहीं चाहिए। फिर श्रद्धालु होना चाहिए, हर किसी के प्रति श्रद्धा रखना चाहिए, भक्ति रखना चाहिए, विश्वास रखना चाहिए। श्रद्धा और भक्ति विश्वास के साथ ज्ञान युक्त कर्म करना चाहिए, स्वाध्याय करना चाहिए। आपके मन में जो परीक्षा है उसके लिए स्वाध्याय करें, परिश्रम करें और जिज्ञासा को शांत करें। ज्ञान अर्जन का प्रयास करना चाहिए। मन में जो भी संशय है, संशय को दूर करना चाहिए। मर्यादित ढंग से जीना चाहिए, न तावलेपन हो न कमी हो। मर्यादित शब्द हमेशा याद रखें, हमको एक मर्यादा के पालन करके जिंदगी जीना है, संयमित जिंदगी जीना चाहिए। निष्कामी होना चाहिए, भक्ति ज्ञान और कर्म के साथ योग भाव करना चाहिए। मन को स्थिर रखना चाहिए, बुद्धि को स्थिर रखना चाहिए, चित्त को स्थिर रखना चाहिए, इंद्रियों को बस में करने का प्रयास करना चाहिए। द्वंद्व में भी समान स्थिति रखना चाहिए, अर्थात सुख दुख लाभ हानि मान अपमान निंदा स्तुति में अपने आप को समान रखने का प्रयास करना चाहिए। समदर्शी होना चाहिए, एक समान सभी को देखना चाहिए। ढेला पत्थर और सोना में कोई अंतर नहीं समझना चाहिए, तीनों ठोस एक वस्तु है, इसलिए ढेला पत्थर और स्वर्ण को समान समझना चाहिए। अपनी आत्मा की उपमा सभी जीवों में देखना चाहिए, अपनी आत्मा की तुलना दूसरे से कर करके स्वयं को महसूस करना चाहिए। ज्ञानी ब्राह्मण गाय हाथी कुत्ता और चांडाल को समान समझना चाहिए, इसमें कोई अंतर नहीं हो। ज्ञानी में भी जीव है, ब्राह्मण में भी जीव है, गाय में भी जीव है, हाथी में भी जीव है, कुत्ता में भी जीव है और चांडाल में भी जीव है। ये सभी को उसकी जीवात्मा को सभी की जीवात्मा को समान समझना चाहिए। निर्भीक रहना चाहिए, कभी जो है भयभीत नहीं होना चाहिए। अंतःकरण को निर्मल रखना चाहिए,
गुरु के प्रति श्रद्धा रखनी चाहिए, सेवा भाव रखना चाहिए, हर किसी के प्रति क्षमा भाव रखना चाहिए, धैर्य रखना चाहिए, मित्रवत व्यवहार करना चाहिए, संतुलित आहार करना चाहिए, संतुलित विहार करना चाहिए, विनोद करना चाहिए, व्यायाम करना चाहिए, सब में संतुलित और मर्यादित होना चाहिए, दैविक संपदा का पालन करना चाहिए। गीता में वर्णन दैविक संपदा और आसुरी संपदा का वर्णन किया गया है। दैविक संपदा का पालन करना चाहिए, अच्छे आचरण करना चाहिए, फल त्याग करना चाहिए, कर्म फल का समर्पण करना चाहिए। हर किसी मनुष्य से पाप पुण्य हो जाता है, लेकिन अगर पाप हो गया है तो प्रायश्चित करते हुए पाप को और पुण्य दोनों को ईश्वर के प्रति समर्पित कर देना चाहिए। जीवन मरण के बंधन से मुक्त होने का प्रयास करना चाहिए। न्यायपूर्ण शांति की बात करनी चाहिए, सिर्फ शांति नहीं, न्यायपूर्ण शांति में ही स्थायित्व है और संस्कृति सभ्यता का निर्माण है, आपके जीवन की सफलता है। इसलिए न्यायपूर्ण शांति की बात होनी चाहिए। गुरु से प्राप्त ज्ञान और मार्गदर्शन को पालन करना चाहिए, उसको सम्मान करना चाहिए। आसन का उपयोग करना चाहिए। योग के अभ्यास में खाने पीने, सोने, उठने, बैठने सब में आसन का प्रयोग करना चाहिए। आसन की जो विधि बताई गई है उसको पालन करना चाहिए। खासकर योग करने में, योग पर बैठने की विधि के लिए आसन का प्रयोग करना चाहिए। यज्ञ करना चाहिए, यज्ञ की विधि को पालन करना चाहिए। ध्यान करना चाहिए और ध्यान की विधि को पालन करना चाहिए। जप करना चाहिए और जप की विधि को पालन करना चाहिए। त्रय गुण जो है, रज तम और रज सत और तम का जो गुण है, इससे ऊपर उठकर गुणातीत होना चाहिए। जो तीन प्रकृति है, जो राजस, तामस और सात्विक प्रवृत्ति है, ऊपर उससे ऊपर उठने का प्रयास करना चाहिए। तप करना चाहिए, तप के विधि का पालन करना चाहिए। तत्व ज्ञान के प्रति प्रतिबद्धता होनी चाहिए, दृढ़ता होना चाहिए, पठन पाठन करना चाहिए, कीर्तन भजन करना चाहिए, प्रिय मधुर और सरल वचन बोलना चाहिए। कभी क्लिष्ट और किसी को मन कर्म वचन से आहत नहीं पहुंचाना चाहिए। यह जो है गीता में, यह भाट टू डू करने के लिए यह बात बताई गई है। पहले बता चुके, नॉट टू डू और भाट टू डू और एजम्पशन, यह तीनों बातों को आप ध्यान में रखें। या ध्यान में रखने से, ध्यान में रखकर अगर योग यात्रा करेंगे तो योग यात्रा के जो डिफरेंट स्टेप्स जो हम पार्ट 1 से लेकर के 11 तक बताए हैं, वह इसके रेफरेंस के लिए होगा। इससे एक अच्छे आचरण निर्माण होगा, योग डिसिप्लिन तैयार होगा। इन शब्दों को ध्यान में रखेंगे तो योग का एक डिसिप्लिन, स्वतः डिसिप्लिन डेवलप करेगा और आपकी योग यात्रा सफल होगी। इसलिए गीता की इन मान्यताओं को ध्यान में रखें और नॉट टू डू और भाट टू डू करने के जो बताए गए हैं, इस बात को ध्यान में रखेंगे। और फिर अंत में हम यह बात कहते हैं कि गीता का प्रारंभ मोह ममता से हुआ है और अंत जो हुआ है वह कि जहाँ योग बल है वही विजय और विभूति है। शुरू में कहा गया धर्म क्षेत्र और कुरुक्षेत्र। धर्म क्षेत्र, क्षेत्र का मतलब होता है शरीर भी होता है। शरीर के अंदर धर्म है, जो गुण है, उस बात का वर्णन किया गया है। शरीर का जो कर्म है उस बात का भी है। और बाहर भी कुरुक्षेत्र का मैदान में जो धर्म की बात है उसकी तुलना हिंट किया गया है, इशारा संकेत किया गया है। और अंत में कहा गया है यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धर तत्र श्री विजयो, अर्थात जहाँ पर योगेश्वर कृष्ण है और क्रिया योगी धनुर्धर अर्जुन है, वहीं पर विजय और विजय विभूति है, विजय श्री वही है। इसलिए संदेश दिया गया है सभी लोगों को कि अपने संतान के प्रति मोह ममता या किसी के प्रति पक्षपात में नहीं उलझे। आपका दायित्व है, आप ड्यूटी करने के लिए, आपका ड्यूटी फुलफिलमेंट के लिए इस धरती पर जन्म हुआ है। आपका ड्यूटी है संतान को एक योग्य बनाना और योग्य बना करके उसके मोह ममता में आजीवन आरक्षण देना आपका ड्यूटी नहीं है। इसलिए इस बात को ध्यान में रखें कि संतान को पालन पोषण करना आपका ड्यूटी है। अगर यह ड्यूटी पूरा कर दिए उसके बाद संतान को एक योगी बनाना है, एक क्रिया योगी बनाना है। और वह क्रिया योगी बनेगा तभी वो संतान आपका विजय और विभूति को प्राप्त कर सकेगा, विजय श्री को प्राप्त करेगा। और आपके अपने व्यक्तिगत जीवन में भी आप जो है क्रिया योगी बनिएगा, कर्म क्षेत्र में आगे बढ़िएगा, तब विजय और विभूति प्राप्त होगा। यह जो है योग का यह संदेश है और मेरा भी यह संदेश है कि आप जो है समदर्शी बने, पक्षपात मुक्त रहे, व्यवहार रहे, आपका न्याय प्रिय बने, जिज्ञासु रहे, हर चीज जानने की इच्छा हमेशा रहे, सभी में सेवा भाव रहे, किसी को कष्ट देने की प्रवृत्ति नहीं रहे। और जो भी बातें एजम्पशंस जो दिया गया, जो अभी एजम्पशन बताए हैं
गीता की मान्यताएं 5-6 मान्यताएं बताएंगे, उसको हमेशा ध्यान में रखिए। और जो नहीं करने की बात कही है उसको ध्यान में रखिए, और जो करने की बात कहे हैं उसके प्रति सजग रहें। अभ्यास नुमा हमेशा अभ्यास करते रहें। हमेशा जो है सतत अभ्यास ही, योग का सतत अभ्यास, कर्म का सतत अभ्यास ही आपके जीवन को सफल करेगा। इन्हीं शब्दों के साथ हम आज अपनी वाणी को विराम देंगे और पुनः ये मैसेज देंगे कि इसे आप बार बार देखें अपनी योग यात्रा में। जब भी कर रहे हो, समझ में नहीं आया तो यह 10-15 मिनट का यह एपिसोड आपको देख लें। गीता की इन शब्दों से आपको प्रेरणा मिलेगी और आपकी योग यात्रा सही होगा। अभी जो है योग से संबंधित पार्ट 1 से लेकर 12 तक जो वर्णन किए हैं, ये सभी आपके लिए बहुत उपयोगी है। एक बार में नहीं समझ में आए, बार बार देखें, इसका अनुसरण करें, पालन करें। मेरा अनुरोध है कि आपका जीवन काफ़ी सफल होगा, सात्विक होगा और आप एक अच्छे योगी होंगे और जीवन में विजय और विभूति प्राप्त करेंगे। विजय श्री आपके चरणों में होगी, विभूति आपके चरणों में होगी। इन्हीं शब्दों के साथ आज अपनी वाणी को विराम देते हैं। अगर यह एपिसोड, यह जो है भाग अच्छा लगे तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।